हेलो दोस्तों, आज मैं बेबल जोन कोचिंग की तरफ से एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें हम पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अम्ल क्षार लवण में अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होता है। तो उसमें हम बताए थे अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, उसमें अम्ल जलीय विलयन के साथ OH+ देता है। और वो लाल लिटमस पत्र उसमें होता था कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया जाता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्षार के बारे में, क्योंकि क्षार में क्या होता है, क्योंकि क्षार में आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्षार क्या होता है। तो क्षार में हम लोग ये जानते हैं कि क्षार स्वाद में कड़वा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और ये OH- देता है। इसे कहने का मतलब कि क्षार हो गया। तो क्षार में ये सब पॉइंटें आप लोग को 10th क्लास में हमेशा आते रहती है। क्योंकि ये होता है कि जो घोल होता है, जलीय घोल, घोल में OH- दिया जाता है, जलीय घोल में OH- मिलता है। दूसरा हो गया क्षार, क्षार में जो कि स्वाद में होता है कड़वा, क्षार होता है जो कि स्वाद में कड़वा होता है। तीसरा पर है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि 10th क्लास में हम लोग हमेशा याद रखे हुए रहते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो मैं पिछले क्लास में बताया था कि प्रोटॉन एक बताए थे इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन होता है जो कि प्रोटॉन में हम लोग पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे कि अम्ल होता है। तो अम्ल में प्रोटॉन प्रोटॉन त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये आप पढ़े थे पिछले क्लास में। तो प्रोटॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये अम्ल में होता था। लेकिन जस्ट उसका अपोजिट इसमें होता है कि प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल है जो कि प्रोटॉन को यहाँ क्षार है जो कि प्रोटॉन को ग्रहण करता है और क्षार जो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। ये है पॉइंट्स। इसमें एक पॉइंट्स जो आप पढ़े तो ये 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ऐसा है जो कि एक्स्ट्रा है। ये सब का आपको कंपटीशन के माध्यम से आपको मिलेंगे ऑप्शन, वहां पे आप लोग को बेनिफिट मिलेगी। इसमें इसका एग्जाम्पल क्षार का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि क्षार का एग्जाम्पल एक वो बताइए, आप क्षार का एग्जाम्पल इजी वे से बता सकते हैं। जैसे कि हो गया यहाँ पर NaOH, KOH, CaOH का होल 2। तो आपको ये सब एग्जाम्पल मुख्य रूप से 3 एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ दिए हैं, जो कि क्षार का होता है जिसमें यानी कि OH लगा रहेगा, वो समझ यानी कि क्षार रहेगा, और जिसमें H+ रहेगा वो अम्ल रहेगा। ये भी पहचानने का एक बेस्ट तरीका है। अब आप देखिए कि ये सब जो आपको एग्जाम्पल है इसमें यूज क्या होता है। NaOH होता है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल्ड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका यूज क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पहला हो गया NaOH। तो NaOH हो गया। तो NaOH में इसको आप जानते हैं क्या, NaOH को हम लोग ऐसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि रासायनिक नाम है।
इसका व्यावसायिक नाम होता है आप लोग को, व्यावसायिक नाम आप लोग को हो जाएगा कास्टिक, या इसको हम बोले दाहक सोडा, इसको बोले कास्टिक या दाहक सोडा। कास्टिक इस तरह से हम लोग जो पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग व्यवहारिक नाम कास्टिक सोडा बोलते हैं। लेकिन एक चीज क्या है कि इसमें एक और इसका नाम है दाहक सोडा, इसको दाहक सोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूजेज आप लोग देखिए कि यूज क्या है, यूज यानी प्रयोग किस चीज में करते हैं। जो कास्टिक सोडा है NaOH है, उसका प्रयोग हम लोग किस चीज में करते हैं। तो आप लोग को पिछले क्लास में जो बताए थे वही चीज जस्ट इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको याद करने में इजी होगी। इससे हमको इसमें यूज में आ जाता है पोटेशियम शोधन में, पहला हो गया पोटेशियम शोधन, पोटेशियम शोधन। दूसरा आपको हो जाएगा कागज का निर्माण, कागज का निर्माण। तीसरा आप लोग का हो जाएगा दवाइयां बनाने में, दवाइयां बनाने में। तो आपको पोटेशियम जो होता है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं व्यवहारिक नाम कास्टिक सोडा। इसका यूज होता है पोटेशियम शोधन में, कागज का निर्माण में और दवाइयां में, इसका यूज किया जाता है NaOH का। एक होता है KOH, एक आपको हम ऊपर में बताए हैं KOH। तो KOH होता है, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी कि बोला जाए तो इसका यूजेज हम लोग जानेंगे तो साबुन के निर्माण में, साबुन निर्माण में या तो कपड़े के को धोने में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज हो जाएगा साबुन निर्माण में, कपड़े धोने में, साबुन निर्माण में और कपड़े धोने में। एक होता है CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं हम लोग, उसको देखिए CaOH का होल टू, इसका यूज हम लोग करेंगे कास्टिक तो प्लास्टर में करेंगे। पहला पॉइंट हो गया आपका प्लास्टर। दूसरा हो गया आप लोग को यहाँ सफेदी बनाने में, सफेदी बनाने में। तीसरा हो गया ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में। चौथा हो जाएगा आपको धब्बा छुड़ाने में, धब्बा छुड़ाने में। तो आपको इस प्रकार से आपका जो क्षार है, क्षार से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो मैं आपको इस प्रकार से बताया, बहुत इजी वे बताया हूँ। अगर आप चाहिएगा तो इसे याद करके आप एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट पॉइंट बना सकते हैं। ओके, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले करके अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं लवण के कुछ पॉइंट्स के बारे में, वो भी देख लीजिए। हो गया। अब देखिए लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो लवण आप लोग पढ़े ही हैं। तो ये इससे पहले एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो मेरे गुरुजन ने पहले 10th क्लास में बता चुके हैं, जो मैं अभी तक याद किया हूँ, और वही शिक्षा मैं अगले पीढ़ी तक को ये दे रहा हूँ। जो कि अम्ल क्षार में प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उसके लिए देखिए
बहुत इजी वे तरीके हैं, इसका भी एक ट्रिक मिला है आपको। वो ट्रिक क्या है, जैसे कि हमको अम्ल पहचानना कि अम्ल क्या होता है, तो अम्ल में आपको अम्ल और क्षार पहचानना, तो आपका इसका डेफिनेशन एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। एक होता है अनिल, एक होता है छोलनी। तो आप देखिए अनिल कहने का मतलब हो गया कि आ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, अल्लाह से हो गया लाल। तो अगर आपको से पूछा जाए अम्ल का डेफिनेशन, तो आप बोलिएगा कि अम्ल वे ऐसा नीला लिटमस पत्र, वैसा जलीय विलयन जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा उसे अम्ल कहेंगे, समझ गए हैं। और छोलनी की बात कहा जाए तो छा से हो जाएगा क्षार, अल्लाह से हो जाएगा लाल, अन्ना से हो जाएगा नीला। तो छोलनी में आपको याद रखना कि क्षार अगर पूछा जाए तो क्षार में होगा कि वैसा जलीय विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे, यानी जो लाल होगा उसको नीला कर देगा, उसे हम क्षार कहेंगे। तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इन्हें याद कर सकते हैं, समझ गए। तो अभी हम पढ़ रहे थे अम्ल क्षार लवण पढ़ लिए। अब देखिए थोड़ा सा आप लवण के बारे में हम लोग जानें कि लवण क्या होता है। बस ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे लवण की बात बोला जाए तो लवण का निर्माण किस तरह से होता है, तो लवण में आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें होता है एसिड प्लस बेस, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस, तो आपको प्राप्त होगा साल्ट, प्लस में H2O मिलेगा। तो एसिड प्लस बेस से अगर रिएक्शन किया जाएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, साल्ट प्राप्त होगा। तो साल्ट प्राप्त होगा, तो साल्ट में भी आपको ये सब एग्जाम्पल मिलेंगे जो कि आप देखिए यहाँ से। जैसे आपको मिलेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ साथ मैं इसका उपयोग भी बताऊंगा। जैसे देखिए कि आपको है सोडियम क्लोराइड, NaCl है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl है, तो इसको हम लोग आम तौर पर बोलते हैं क्या, साधारण नमक। साधारण नमक होता है। तो साधारण नमक का भी यहाँ पर ये भी जानना कि यूज क्या है। तो साधारण नमक है तो इसका यूज हम लोग खाने में यूज करते हैं। यूज क्या हो गया, खाने में, संरक्षण यानी किसी भी चीज के लिए बचाव के लिए उपयोग हम लोग साधारण नमक में करते हैं। एक आपको मिलेगा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड आपको है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं धोवन सोडा, इसको बोलते हैं धोवन सोडा। तो धोवन सोडा के नाम से ही आपको पता कि धोवन मतलब धोने वाला। तो धोने वाला तो किस चीज का धोने वाला, तो कपड़े को धोने वाला। तो कपड़ा को धोने में हम जैसे इसका यूज में क्या ला सकते हैं, डिटर्जेंट के रूप में, डिटर्जेंट के रूप में ये हो गया। या तो हम इसे कांच के भी रूप में यूज करेंगे, कांच निर्माण में। तो ये आपका यूजेज है जो कि कांच निर्माण में भी कर सकते हैं, डिटर्जेंट के रूप में भी कर सकते हैं। किसका, सोडियम कार्बोनेट का। अब एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा आपको है सोडियम
बाई कार्बोनेट NaHCO3। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को आप याद रखिएगा बाई से ही, सोडियम बाइकार्बोनेट बाई से याद रखना इसका व्यवहारिक नाम, यानी कहने वाला बाई से क्या होगा तो बेकिंग सोडा इसको बोलेंगे या खाने वाला सोडा बोलेंगे, इसको बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, इसके नाम से इसे व्यवहारिक नाम ये होता है कि खाने वाला सोडा का सूत्र NaHCO3, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। इसमें इसका यूज करते हैं जैसे कि किस चीज में, जैसे कि हम लोग घर में बनाते हैं तो बेकरी उत्पाद में करते हैं, जो बेकरी उत्पाद होता है जैसे पाव रोटी ये सब हो गया, या दवाइयाँ बनाते हैं उसमें भी यूज करते हैं, दवाइयाँ में यूज करते हैं, जैसे पाव रोटी हो गया, ब्रेड हो गया, या तो घर में पुआ बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग खाने वाला सोडा का यूज करते हैं। एक आपको मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है, इसका सूत्र होता है KNO3। तो पोटेशियम नाइट्रेट को का इसका जब यूज करेंगे तो इसका यूज जो होता है पोटेशियम नाइट्रेट को गन पाउडर के रूप में इसका यूज करते हैं, गन पाउडर बनाना है, गन पाउडर जहां बनेगा वहां पर पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करेंगे। एक होता है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट देखिए इसमें जो ये इम्पोर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम में बार बार आता है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होगा, समझ गए? हाँ नहीं ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो इसको हम व्यवहारिक नाम जानेंगे लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक होता है इसका व्यवहारिक नाम, यानी कि इसका यूज करेंगे तो निशान या स्याही में, इसका यूज करेंगे निशान देने में या स्याही में, निशान स्याही का यूज भी कर सकते हैं इसे, यानी कि ये एग्जाम में आया था कि AgNO3 का व्यवहारिक नाम क्या होता था, इसका लूनर कास्टिक होता है, समझ गए? ये आपका लवण के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में आते रहता है। ठीक, तो आप लोग इस चैनल को देवाजन कोचिंग सेंटर मसूरी में मैं पहली बार इसको यूट्यूब के माध्यम से एक चैनल बनाया हूं जो कि आपको इजी से इजी तरीके से मैं सोच रहा हूं कि बच्चों को 10th क्लास के बच्चों को अच्छी तरह से गाइड मिले ताकि वे अपने मार्क्स भविष्य के लिए याद भी करें, ताकि उसे कभी भी जिंदगी में कभी भी किसी चीज़ का दिक्कत हो कि यार ले क्या है सार क्या है, तो आप मेरे इस चैनल को अच्छी तरह से आप देखें तो आपको ये सब चीज़ की जानकारी मिलते रहेगी। ओके, थैंक यू।